सबसे पहले तो आप ये मिठाई खाएं ना, बाकी बात वीडियो में करते हैं। क्यों ये मिठाई खिला रहा हूँ आपको, आ जाए वीडियो में देखते हैं। अमीर होना लाजम है, वरना आपकी मोहब्बत आपके मुंह पर मार दी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ FCPS होना लाजिम है, वरना आपकी मोहब्बत भी आपके मुंह पे मार दी जाएगी। देखो, प्रीवियसली मैंने दो कैंडिडेट्स का अपने इन्हीं हाथों से अपने ही लैपटॉप के ऊपर FCPS का अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आज FCPS पार्ट 1 क्लियर्ड है। एक मेडिसिन में और एक सर्जरी में अपनी ट्रेनिंग शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। रिमेंबर, FCPS एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर नर्व्स एंड पेशेंट्स। ज़्यादातर चीज़ें बेसिक होंगी। आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। नेवर एवर गिव अप। गोल ओरिएंटेड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी इज द की टू पास द FCPS एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इंशाल्लाह जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर क्लिक कर लिया तो पूरी देख लेना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आपका पहली अटेम्प्ट में ना क्लियर हुआ तो मुझसे आके अपनी पेमेंट वापस ले लेना। देखो, FCPS के जो है ना वो दो एग्जाम होते हैं। एक हमारे पास होता है पेपर 1 और एक हमारे पास होता है पेपर 2। पेपर 1 के भी हमारे पास होंगे 100 MCQs और पेपर 2 के भी हमारे पास होते हैं 100 MCQs। और हर पेपर के लिए आपके पास 2 घंटे होते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 200 MCQs के लिए 4 आवर है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड 240 मिनट में आपने 200 MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन दोनों पेपर्स के दरमियान ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का एक ब्रेक होती है, लंच ब्रेक। आपको खाना शाना दिया जाता है। कोई पहले तो ब्रोस्ट दिया करते थे, साथ में ड्रिंक, अब पता नहीं क्या देते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हर पेपर के अंदर आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 में इंडिविजुअली 75% स्कोर को सिक्योर करना होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने 75 MCQs ठीक कर लिए तो आपका 75% स्कोर बन गया। नो, नेवर। हर MCQs की अपनी वेटेज है। कुछ MCQs ऐसे होंगे जो 0.5 मार्क्स के होंगे और कुछ MCQs ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स का होगा, कुछ होंगे जो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। तो हर MCQs की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मार्क्स कितने होंगे। अगर आपने सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं वो ठीक है, तो हो सकता है आप पास ना हो। लेकिन अगर आपने मेजॉरिटी जो मुश्किल क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स की हैं वो अटेम्प्ट कर लिए लेकिन वो कम ही हुए हैं, तो हो सकता है आप पास हो जाए। ये एक क्राइटेरिया होता है। बुक्स टू फॉलो, कौन कौन सी बुक्स जो है ना आपने फॉलो करनी है। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे एक्सपीरियंस लेके सारी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर कोई बंदा इसको हर एक लफ्ज़ को फॉलो कर लेगा तो रिमेंबर वो किसी सूरत फेल नहीं हो सकता। उसके इंशाल्लाह चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे FCPS को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करने के। सबसे पहले USMLE फर्स्ट एड की बुक आती है, हर सूरत आपको वो करनी होगी। ठीक है, नंबर सेकंड पे BRS फिजियोलॉजी और नंबर थर्ड पे BRS पैथोलॉजी। BRS की सीरीज आपके कंसेप्ट को डायमंड की तरह शार्प कर दिया करती है। ठीक है, फिर आप साथ में पैथोमा भी चूज कर सकते हैं और पैथोमा के लेक्चर्स, दैट्स द की। ठीक है, मेन मकसद आपका कंसेप्ट क्लियर करना होता है। ठीक है, इसके साथ आपने एनाटमी के लिए जो है ना न्यूरोस्नेल और न्यूरो रिव्यूज़, इनकी रीड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्विक रीड में करना है। मैंने देखे हैं जिन लोगों ने 3-3 माह के अंदर तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूँ किसी दिन, जैसे ही टाइम मिले, क्योंकि टाइम मिस मैचिंग की वजह से कभी मैं फ्री होता, कभी वो नहीं, कभी उनकी कॉल होती है और कभी मैं फ्री नहीं होता, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाती। वीकेंड के ऊपर कभी कभार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड। अब MCQs बुक्स कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 पे राबिया अली, नाम तो सुना ही होगा। राबिया अली को साथ में आजकल एक न्यू बुक है मेडिकल, न्यू कहने के रिसेंट एडिशंस के अंदर है ना मेडिकल, वो लेनी है आपने। SK गोल्डन की फाइल्स 1 से 11 तक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर SK किम्स जो कि आपने लास्ट डे इसके जो है ना वो रिवीजन नोट्स वो कर दे, इसके अंदर की पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको 2 मरतबा एटलीस्ट, कम से कम 2 मरतबा अगर आप करके जाएं और फिर अगर फेल हो जाए तो मुझे आके पकड़ लेना कि मैंने गलत मशवरा दिया। एटलीस्ट 2 मरतबा आपने रिवीजन ज़रूर करनी है इसकी। फिर रफ़ीउल्लाह के नोट्स
और हमारे पास तनवीर के नोट्स आपको मिलते हैं, उसके अंदर 10 से 13 तक जो फाइल्स हैं वो, और रफ़ीउल्लाह के जो MCQ ज़्यादातर रफ़ीउल्लाह से आ रहे हैं। इसके अंदर जो 488 की पॉइंट्स हैं ना, बहुत अहम है। रिमेंबर, इन पॉइंट्स को आप किसी सूरत में नहीं छोड़ के जाना अगर आपने पास होना है। देन कम टू दोज चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर करके नहीं जाते, और वहाँ पे इसके अंदर से हाई वेटेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर बंदे को बड़ी शर्मिंदगी होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम में सवाल जनरल पैथोलॉजी आपने नहीं छोड़ के जानी। मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, अगर किसी को ईजीएस्ट वे में चाहिए तो वो देख सकता है। माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट वायरल मेरी प्लेलिस्ट है, वीडियोस लोगों की बहुत, फार्माकोलॉजी की मैंने बनाई हुई है, बायोस्टैटिस्टिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियर साइंस, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। ये आपने एटलीस्ट किसी सूरत छोड़ के नहीं जाने, ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, ठीक है। इन चैप्टर को लाजमी फर्स्ट एड और एसके किम्स यहाँ से लास्ट डे में भी रिवीजन लाजमी करके जाना, ठीक है। रिमेंबर, फर्स्ट डे और एसके किम्स से MCQs करके जो है ना वो तेज़ी से इसको ना रिवीजन के लिए आपने यूज़ करना है, परेशान नहीं होना, इनको लाजमी करके जाना है, ठीक। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ हाउ टू शेड्यूल द एग्ज़ाम। तैयारी किस तरह करनी है। देखो, इफ़ यू फेल टू प्लान यू विल फेल टू सक्सीड। जो बंदा अच्छा प्लान नहीं बना सकता वो अच्छी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास आपको एक मशवरा दूंगा, चैप्टर वाइज स्टडी करें। सपोज करें आपने आज CNS पढ़ना है ना, तो CNS की एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, इसके साथ ही इसके MCQs उसी दिन ही आपने करने हैं, ठीक है। और वो MCQs रबियाली और हमारे पास मेडिकल, और फिर आपके पास जितना भी मटेरियल उससे, इससे आपकी एवेल्यूएशन होगी और आपके कंसेप्ट मजीद शार्प होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आप GIT उठा लें, उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथो और डेली MCQs उसके, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और MCQs उसके कर लिए, ठीक है। और इसको डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करना और अपने प्लान के ऊपर स्टिक रहना है। तो इस तरह आप गोल ओरिएंटेड हो के जो है ना अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रिमेंबर, जो पास्ट के USMLE और प्लैब के MCQs हैं वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पास्ट के FCPS के MCQs हैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा आपने करना है। नो डाउट दूसरा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे पास फिर गोल ओरिएंटेड नहीं रहेगा। लोग क्या करते हैं, वो MLE और प्लैब वाले MCQs पकड़ के बैठ जाते हैं, वो मेजोरिटी टाइम ले जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिर FCPS की ओरिएंटेड वो आपकी रह जाएंगी। तो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर FCPS के जो पास्ट MCQs हैं उसको करके जाना, तो उसके बाद एग्जाम के ऊपर जाना और मुझे बताना। लास्ट ईयर मैंने, लास्ट 2 सालों के अंदर मैंने 2 कैंडिडेट्स के, अपने रिलेटिव्स के, एक का सर्जरी में, एक का मेडिसिन के अंदर अप्लाई किया था, अपने ही हाथों से, अपने ही लैपटॉप के ऊपर खुद मैं अपने हाथों से फीस जमा करवा के आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी पार्ट 1 क्लियर करके ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या, और ये अब वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर कोई 1 साल बाद देख रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट आ गई हो, तो रिमेंबर उसको भी लाजमी फॉलो करना और हमेशा रीसेंट एडिशन की तरफ जाना। पुराने एडिशन को कोशिश करना कि अगर आपके पुराना है तो रीसेंट वाले के अंदर से कुछ फोटो कॉपीज करवा के ना वो उसके अंदर ऐड कर लेना, तो इस तरह रीसेंट को मिस नहीं करके जाना। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखना मुझे भी, और मेरी दुआ है कि आप सब फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है ना वो अपना FCPS निकाल लें। थैंक यू।